चलिए अब गंगा सवेरा में खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर वाराणसी से हमें मिल रही है, जहां पर थाने में हुआ है जबरदस्त हंगामा। वाराणसी के रोहनिया थाने में जबरदस्त हंगामा हुआ है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी पर उनके समर्थक भड़क उठे। थाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। पूछताछ के बाद पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद के मामले में ब्लॉक प्रमुख से चल रही थी पूछताछ और कल ही खत्म हुआ था ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल, लेकिन आज ये जबरदस्त तरीके से हंगामा वहां पर हो गया। उनके समर्थक उनकी गिरफ्तारी से गुस्से में आ गए, उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी और किस तरीके से पूरे थाने में हंगामा होता रहा वो आप तस्वीरों में देखिए। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई और फिर समर्थक भड़क उठे। थाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया और उसी से भड़क गए उनके समर्थक। पूछताछ के लिए पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को थाने बुलाया, वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई। इधर पूछताछ चल रही थी, उधर थाने के बाहर हंगामा चल रहा था। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, धक्का मुक्की पर उतारू थे। तो किस तरह हंगामा होता रहा रोहनिया थाने में वाराणसी के, वो आप तस्वीरों में देखिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और यहीं से उनकी अरेस्टिंग हुई। आपको बता दें, हाल ही में ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल भी खत्म हुआ है और उसके बाद इस तरीके का यह हंगामेदार दृश्य थाने में बनता हुआ दिखाई दिया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी से लोग किस तरह भड़के वो आप तस्वीरों में देखिए। अगली बड़ी खबर भी वाराणसी से ही है। यहां पर डिवाइडर से टकराई कार में अचानक आग लग गई और राजा तालाब रोड पर डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। कार में आग लगे, कार की रफ्तार तेज थी और इसी वजह से संतुलन बिगड़ा तो डिवाइडर से जा टकराई कार और उसके बाद कार में लग गई आग। टक्कर के बाद धू धू कर चलती कार को आप देख सकते हैं। डिवाइडर से जा टकराई ये कार, रात का वाकया है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, बताया जा रहा है कि स्पीड काफी ज्यादा थी, तो कंट्रोल खो बैठा ड्राइवर। जब नियंत्रण खो बैठा तो डिवाइडर से जा टकराए और उसके बाद कुछ सेकंड में ही इस गाड़ी में आग लग गई और फिर लपटें बाहर निकलने लगी। ये वाराणसी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है वाराणसी में। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें आगरा से मिल रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही बेकाबू होकर एक बस पलट गई, जिसमें कि 14 यात्रियों के घायल हो जाने की खबर है। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 100 यात्री, जिनमें से 14 घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ ये बस जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। गुरुग्राम से बंगाल जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं। करीबन 100 यात्री इस बस में सवार थे और ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। फौरन पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। बस से बाहर इन तमाम यात्रियों को निकाला गया। जो घायल थे, जिन्हें चोटें आई थी, उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। करीब 100 यात्री इस बस में सवार। यमुना एक्सप्रेस वे पर किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। गुरुग्राम से निकली और पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही ये पलट गई। देखिए किस तरह ये बस एक्सीडेंट का शिकार हुई। 14 यात्री इसमें घायल हुए हैं। ये थाना खंदौली क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खंदौली, थाना एतमादपुर का फोर्स पहुंचा और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे, जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। 100 सवारियाँ थी इसमें सवार और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया जाए। और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी में अवैध निर्माण का हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। बिना अनुमति के गिलट बाजार पुलिस चौकी की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे वीडीए ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रुकवा दिया। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारी। जौनपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कमर कसने की नसीहत दी। भदोई में नेपाली युवक युवती के पेड़ पर लटके शव से सनसनी। प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कालीन बुनाई के कारखाने में कई साल से काम कर रहे थे दोनों।
गाजीपुर के फुड़कड़ा थाना इलाके में सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ पहुंचे राम गोविंद चौधरी ने कमजोर विपक्ष के सवाल पर सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि माफ कीजिएगा, हम कमजोर नहीं है, विपक्ष कमजोर नहीं है, उसे कमजोर मीडिया ने बना रखा है। कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। वहीं लोग कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। गोरखपुर में लोग ना तो मास्क पहनते दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। देवरिया में आबकारी पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर कच्ची शराब और 2000 किलो लहन नष्ट किया है। एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का गोरखपुर जोन अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने जायजा लिया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क। कुंटू सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था अवैध संपत्ति का बयान। बस्ती के आईजी ने बीट सिपाहियों के लिए बनी बीट पुलिस ऑफिसर प्रणाली में पहला स्थान हासिल करने वाले सिपाही राम प्रकाश सिंह को चाय का न्योता दिया। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने में सिपाही की सराहना भी की गई। तो चलिए पूर्वांचल की हर खबर आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर लखनऊ से। पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह नई पॉलिसी जारी हो गई है। पंचायत चुनाव की नई आरक्षण पॉलिसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो जारी हो गई है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष साल 2015 रहेगा। आधार वर्ष साल 2015 और 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण नीति जारी। सभी पदों के लिए आधार वर्ष बेस ईयर साल 2015 ही होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने कई अभियान चला रखे हैं और इसी कड़ी में गाजीपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी का मिशन देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, जबकि सपा और बसपा वंशवाद की राजनीति करते हैं और सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को लूटने के लिए सपा और बसपा सत्ता में आना चाहती हैं। अब राजनीति करते हैं तो गरीब की सेवा के लिए, ईमानदारी के लिए राजनीति करते हैं, ये नहीं कि वंशवाद के लिए राजनीति। तो सपा बसपा का कोई माने रखता है क्या? सपा बसपा शासन में आते हैं तो कुल दो ही काम उनका है, एक परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा कोई काम नहीं। आजमगढ़ से आकर चुनाव लड़ते हैं, कम से कम आजमगढ़ के एक यादव खड़ा हो जाता अपने पैरों पर, लेकिन कन्नौज से आप आकर आजमगढ़ लड़ेंगे। न यादव कार्यकर्ता को बढ़ाना चाहते हैं सपा में, कोई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये सब वंशवाद की पार्टियां हैं, इसलिए सभी लोग मोह अब हट रहे हैं, लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आज का दिन खासा अहम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। चुनावों को लेकर यह अहम बैठक है। सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बहुत बड़ी बैठक और हो सकता है कि तारीखों का ऐलान भी आज हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये बैठक करने वाले हैं। जिलाधिकारी, एसपी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के बाद ये कहा जाता है कि हो सकता है कि तारीखों का ऐलान हो जाए। और इस खबर पर विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से। विवेक, बैठक का एजेंडा। जी राजीव, देखिए बैठक आज होनी है और वर्चुअल बैठक होनी है। सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अपने अपने बात रखेंगे वहाँ पे। पंचायत चुनाव जो चूंकि अभी हाल ही में आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और ये कहा है कि 2015 पे जो मानक हैं, जो 2015 में आरक्षण हुआ था उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। हो सकता है कि आज की बैठक के बाद ये तारीख घोषित हो जाए। आज की बैठक का जो एजेंडा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। पंचायत चुनाव, आपको बता दें राजीव की पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है और इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है। पार्टी बैकअप सपोर्ट देती है प्रत्याशियों को, तो यहाँ प्रत्याशियों का अपना जो प्रभाव होता है और अपना बाहुबल होता है, उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ग्रामीण और कस्बाई इलाके हैं वहाँ पर होती है। वहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर तमाम रंजिशें जो है, छोटे छोटे विवाद, गांव-गांव के विवाद, आपसी खेत खलियान के और तमाम छोटे विवाद,
उभर के आते हैं उसको लेकर झगड़े होते हैं, खूनी रंजिशें तमाम सामने आती हैं, हत्याएं होती हैं। कई ऐसे संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील हैं। आज की बैठक में सबसे ज़्यादा जोर इसी बात को लेकर रहेगा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो झंझट होते हैं, छोटे छोटे झंझट, छोटे झगड़े, छोटी हिंसा, इसको रोका जा सके, जिससे चुनाव कुल मिलाकर सभी जिलों के डीएम और एसपी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो है वो जरूरी निर्देश उनको दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर आ रही है। 5 अवैध बांग्लादेशियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई है। इन दोषियों को 4-4 साल की सजा हुई है, 4 साल की जेल और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फर्जी कागजात बनवाने, फर्जी पासपोर्ट रखने में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस कोर्ट में पांचों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। 2019 में यूपी एटीएस ने यह गिरफ्तारी की थी और अब इन सभी को सजा सुनाई गई है। और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं अवध की खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह अयोध्या के सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की सुनवाई के लिए जनपद की 2 दर्जन से ज्यादा आई महिलाओं की समस्याएं सुनने पहुंची। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बाराबंकी में फसल को बोरिंग के पानी से जबरन सिंचाई करने के विवाद में आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस की माने तो गांव और आरोपी महादेव और उसके परिजनों ने 70 साल के बुजुर्ग शत्रुघ्न को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई और उसकी मौत हो गई। सीतापुर में होली के त्योहार के मद्देनजर डीएम के आदेश पर एक्शन में आया खाद्य विभाग। खाद्य विभाग की टीम ने खोया मंडी पहुंचकर छापेमारी की। खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग की जा रही है। अमेठी में दबंगों ने महिला और उसके बेटे को लाठी डंडों से पीटा। जमीन विवाद में ये मारपीट हुई और पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार्रवाई न होने से नाराज महिला ने महिला आयोग से गुहार लगाई है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सुल्तानपुर में एक युवक को अपने अपहरण की फर्जी सूचना दिलवाना महंगा पड़ गया। अपहरण की फर्जी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन घर वाले पैसा देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। प्रयागराज में लाउडस्पीकर से अजान वाले मामले में बीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। वाइस चांसलर के घर से दूसरी तरफ घुमाया गया लाउडस्पीकर, आवाज कम करने का भी लिया गया फैसला। फतेहपुर में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जय के ब्लॉक प्रमुख सीमा सिंह ने यात्री प्रतीक्षालय और पंचायत घर का उद्घाटन किया। कई गांवों के अंदर संपर्क सड़क की भी शुरुआत की गई। कौशाम्बी में बदमाशों ने बीती रात एक किराना व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। 18 लाख की नकदी और 10 लाख के सोने चांदी के जेवर ले उड़े। सुबह उठने पर घर वालों को चोरी की जानकारी मिली। एसपी, सीओ और एसओजी टीम ने मौके का मुआयना किया। परिजनों और मोहल्ले के लोगों के बयान दर्ज किए। शराबकांड मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ के दाबे गांव में पहुंचकर यहां मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करने की नसीहत दी। औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुए के अड्डे का किया भंडाफोड़। अड्डे से 23 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 2,10,000 रुपए, 5 4 पहिया लग्जरी गाड़ियां, 2 कट्टे और नशीला पदार्थ बरामद हुए।